अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं सैयद फैसल करीम और मैं हूं सिद्रा मीर। बुलेटिन में खुशामदीद। आगाज करेंगे अवामी खबर से। क्या तब्दीली सरकार महंगाई का सुनामी लाएगी या अवाम को खुशखबरी सुनाएगी? पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कितना इजाफा होगा, पेट्रोल की नई कीमत क्या होगी, फैसला कुछ देर बाद होगा। ऐसे में ओगरा ने कीमतों में रद्दोबदल की समरी वजारत पेट्रोलियम को भिजवा दी है। हतमी मंजूरी वजीर आजम देंगे। ओगरा ने पेट्रोल की कीमत में 11 रुपये 91 पैसे और हाई स्पीड डीजल की कीमत में 11 रुपये 17 पैसे फी लीटर इजाफे की तजवीज़ दी है। लाइट डीजल की कीमत में 6 रुपये 49 पैसे और मिट्टी का तेल 6 रुपये 65 पैसे फी लीटर महंगा होने का इम्कान है। समरी बिला रद्दोबदल मंजूर होने की सूरत में पेट्रोल की नई कीमत 104 रुपये 80 पैसे और हाई स्पीड डीजल 122 रुपये 60 पैसे फी लीटर हो जाएगा। मिट्टी के तेल की नई कीमत 52 रुपये 96 पैसे और फी लीटर लाइट डीजल की कीमत 84 रुपये 3 पैसे हो जाएगी। तो पेट्रोल की नई कीमत क्या होगी, ये फैसला कुछ देर बाद हो जाएगा। ओगरा ने कीमतों में रद्दोबदल की समरी वजारत पेट्रोलियम को भिजवा दी है। हतमी मंजूरी वजीर आजम देंगे। तो 12 रुपए भी बचा लीजिए और जल्दी जल्दी पेट्रोल डलवा लीजिए। कराची के पेट्रोल पंप्स पर रश लग चुका है। शाहनवाज अली कादरी हमारे साथ मौजूद हैं। शाहनवाज, अभी फैसला तो नहीं हुआ कि कीमतें कितनी बढ़ेंगी, लेकिन लोग ये फैसला कर चुके हैं कि टैंकी फुल करानी है। देखिए, हुकूमत ने अवाम पर पेट्रोल बम गिराने की जो है तैयारी शुरू कर ली है और कल जो है मुतवक्का तौर पर पेट्रोल की कीमतों में इजाफा कर दिया जाएगा। मैं इस वक्त खारादर के एक पेट्रोल पंप पे मौजूद हूँ और अगर मेरे कैमरामैन फैसल अगर आपको सके तो यहाँ पर शहरियों की एक बड़ी तादाद है जो यहाँ पे पहुँची है और पेट्रोल डलवाने के लिए यहाँ पर रश लगा पड़ा है। और यही हाल शहर के मुख्तलिफ पेट्रोल पंप का है क्योंकि कल से जो है कीमतों में इजाफा हो जाएगा। अगर मेरे कैमरामैन अगर आपको मजीद दिखा सके तो आपको नजर आ रहा होगा कि यहाँ पे पेट्रोल पंप वालों के पास भी बिल्कुल फुर्सत नहीं है। यहाँ पर एक शहरी भी मौजूद है, उनसे जानते हैं। इमरान खान ने कहा है कि नया पाकिस्तान बना है। नया पाकिस्तान कोई नहीं है, वही पुराना पाकिस्तान है, वही लूट मार लगी हुई है। जैसा कि आपने सुना कि इनका भी खासे नाला है की समरी जो है भेजी गई है। हतमी फैसला जो है इमरान खान करेंगे। तमाम आवाम जो खासे मुश्तइल है, उनका कहना है कि ये खासा जो है ज्यादती है। शाहनवाज अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। पीपल्स पार्टी नून लीग इत्तेहाद को बुरी शिकस्त। अब बुलेटिन में यही बात करेंगे कि खिलाड़ी ने मैदान मार लिया है। पंजाब असेंबली के हल्का PP 218 में ज़िमनी इंतखाब के तमाम 138 पोलिंग स्टेशन के गैर सरकारी गैर हतमी नताइज सामने आ गए हैं। PTI के उम्मीदवार वासिफ मजहर कामयाब हो गए हैं। इस वक्त वासिफ राह के डेरे पर जश्न का समा है। वहाँ हो क्या रहा है जानेंगे अमजद मलिक से। अमजद, बताइए। जी बिल्कुल, सूबाई हल्का PP 218 में जो ज़िमनी इंतखाबात है उसके जो तकरीबन जो पोलिंग स्टेशन है उनके रिजल्ट आना शुरू हो गए हैं। इस वक्त टोटल 131 पोलिंग स्टेशन के जो रिजल्ट हैं गैर हतमी गैर सरकारी जो नताइज हैं उनके मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार थे वासिफ मजहर राह उनको वाज़ेह बरतरी हासिल है। जबकि दूसरी जानिब जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो उम्मीदवार थे जिनको मुस्लिम लीग नून की भी हमायत हासिल थी, अरशद राह, वो इस वक्त तकरीबन 6000 जो वोटों से पीछे नजर आ रहे हैं। वासिफ राह उनके कैंप्स पे खासा जश्न का एहतमाम किया गया है। ढोल की थाप पे जो कारकुनान है जश्न मना रहे हैं, भंगड़े डाले जा रहे हैं, आतिशबाजी का भी मुजाहरा किया जा रहा है। कारकुनान जो है खासा पुरजोश नजर आ रहे हैं और नारेबाजी की जा रही है। हमने जीतना था, जीत गए। अमजद मलिक अपडेट कर रहे थे। पंजाब असेंबली के हल्का PP 218 पर ज़िमनी इंतखाब तहरीक इंसाफ ने अपनी जीत बरकरार रखी। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि मुल्तान के अवाम ने चोर की चोरी पकड़ ली। हमारे मुकाबले पर आने वालों को बुरी तरह शिकस्त का सामना करना पड़ा। इस इलेक्शन की जो मुनफरिद बात है वो ये है कि 2018 में यहां से हम जीते थे। मूसा गिलानी साहब ने बड़ा रोना रोया कि मेरा मैंडेट चोरी हो गया। आज लोगों ने साबित कर दिया कि उनका मैंडेट चोरी नहीं हुआ, चोर की चोरी पकड़ी गई है। ये पाकिस्तान में पहला इलेक्शन है जिसमें नून, पीपल्स पार्टी और आजाद उम्मीदवार इस इलाके में जिनका एक वजन है, सिकंदर बोसन साहब ने मिलकर तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार की मुखालिफत की। क्या बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का नाम तब्दील होने वाला है? इत्तेहादी जमातों ने वज़ीर आज़म से नाम बदलने का मुतालबा किया। इमरान खान ने हामी भर ली। मीडिया पर खबरें चली तो जियाले भी मैदान में कूद पड़े। खुर्शीद शाह कहते हैं आज बेनज़ीर का नाम बदल रहे हैं, कल पाकिस्तानी करेंसी से कायदे आज़म की तस्वीर हटाने की बात करेंगे।
बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का नाम बदला जाए। घोटकी में बैठक के दौरान इत्तेहादियों का वज़ीर आज़म से बड़ा मुतालबा। फेडरल गवर्नमेंट का है प्रोग्राम बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, लेकिन वो समझते हैं कि वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट, अगर इसका नाम चेंज है तो इत्तेहादियों की जुबान पर ये मुतालबा आया ही था कि वज़ीर आज़म फौरन मान गए। अगर इसका नाम चेंज है तो चेंज हो गया ना। पीपी रहनुमा सईद गनी ने कहा, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के नाम की तब्दीली पीपल्स पार्टी को किसी सूरत कबूल नहीं। इदारा है, उस इदारे के नाम को तुम चेंज नहीं कर सकते जब तक पार्लियामेंट में उसकी तरमीम मंजूर ना हो जाए। लेकिन क्या करूं, ये अकल से पैदल है। जियाले रहनुमा खुर्शीद शाह हुकूमती फैसले पर आग बगोला दिखाई दिए। बेनजीर भुट्टो का कार्ड से नाम हटाया तो पाकिस्तान का हर गैरतमंद नौजवान बुजुर्ग मां चैलेंज करेंगी। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने ट्विटर पर लिखा कि खुर्शीद शाह, जुल्फ़िकार भुट्टो और बेनजीर भुट्टो के नामों को बेचना बंद करें। इदारों की तबाही में बड़ा हिस्सा खुर्शीद शाह का है। दूसरी जानिब बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि ट्रेन के सफर ने मुखालिफिन पर इतना खौफ तारी कर दिया कि वो उसे ट्रेन मार्च कहने पर मजबूर हो गए। शिकारपुर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने वजीर आजम इमरान खान के दौरे घोटकी को अपने ट्रेन के सफर का रद्द अमल करार दे दिया। हमारा मुखालफिन को भी मजबूर कर दिया कि वो हमारा ट्रेन का सफ़र को ट्रेन मार्च करा दे। बिलावल भुट्टो जरदारी का मजीद कहना था कि वफाकी हुकूमत सिंध से सौतेलेपन का सलूक कर रही है। इरसा सिंध के साथ नाइंसाफ़ी करता रहेगा तो जब कम पानी होगा तो चोरी भी बढ़ेगा। एक सवाल के जवाब में बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि ज़मीनों पर कब्जे के हवाले से पार्टी की ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। मुखालफिन हो या पार्टी अरकान, किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, वजीर आजम ने तो इत्तेहादियों के साथ बैठक में नाम बदलने का ऐलान कर दिया, लेकिन पीटीआई के अंदर इस मामले पर मुख्तलिफ आरा पाई जाती हैं। कौन क्या कह रहा है देखिए। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम नाम की तब्दीली पर पीटीआई रहनुमाओं में इख्तलाफात। शाह महमूद कुरैशी बीआईएसपी का नाम बदलने की मुखालफत में सामने आ गए। कुछ मेंबर्स की तजवीज थी उस नाम को तब्दील किया जाए। मैं जाती तौर पर नाम की तब्दीली के हक में नहीं हूँ। इमरान इस्माइल और नईम उल हक ने बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का नाम बदलने की हिमायत कर दी। हम इंशाल्लाह इसका नाम तब्दील जरूर करेंगे। वो होगा, मगर अभी नए नाम मुख्तलिफ तजवीज़ ही हैं। इमरान खान साहब ये बिल्कुल नहीं चाहते कि उनके दौरे हुकूमत में कम अज कम उनके नाम से कहीं भी कोई तख्ती लगाई जाए। अब देखना ये है कि वजीर आजम जीडीए से किए गए अपने वादे पर कायम रहेंगे या इस वादे पर नजरे सानी किया जाएगा। और बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम क्या है, पैसे कहां से आते हैं, तकसीम कौन करता है। समा ने लाड़काना के बासियों से सवालात किए तो उन्होंने क्या जवाबात दिए, आपको दिखाते हैं। पैसे जो है बेनजीर के पड़े थे, वो इंश्योरेंस पड़ा था बेनजीर को, अब वही अभी जो आलमी बैंक है वही दे रहा है। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम वही दे रहे हैं। बेनजीर के पैसे बिलावल साहब देता है, बिलावल साहब देता है पैसे। गरीब मुस्तहक औरतों को जो है ना वफाक दे रहा है पैसे। ये तो पैसे कहाँ से आते हैं? ये बाहर मुल्क से आते हैं जी। हमें इतना ही पता है कि वो बेनजीर की तरफ से मिलते हैं पैसे। बेनजीर तो अभी हयात नहीं है तो उनकी तरफ से कैसे मिलते? उसने एक अकाउंट बनाया था दूसरे मुल्क में, वहाँ से पैसे आते हैं, हमें यही पता गया है। वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी नईम उल हक कहते हैं कि लूटी दौलत वापस लाना चाहते हैं। खा लूटने वाले नवाज शरीफ हों या जरदारी या पीटीआई का कोई रुकन। खुसरो बख्तियार पर इल्ज़ामात का मामला वज़ीर आज़म के इल्म में है। उम्मीद है खुसरो बख्तियार वजाहत करेंगे। हम चाहते हैं कि जिन लोगों ने पाकिस्तान की कौमी दौलत को लूटा है वो वापस की जाए, चाहे वो नवाज शरीफ हो, चाहे कोई भी हो, चाहे हमारी पार्टी का भी अगर कोई हो। हम तवक्को करते हैं और वो खुसरो भी हैं कि इन तमाम जो सवालात जो उठाए गए हैं उनके जवाब दिए जाएंगे। वज़ीर आज़म ने मुतनब्बे कर दिया है कि हम तो हुकूमत के अखराजात कम करने की कोशिश कर रहे हैं। गरीब मर रहा है और अगर हम अपनी तनख्वाहें बढ़ाएंगे, अपनी मराद बढ़ाएंगे तो हमारे लिए बायसे शर्म है। जिस तरीके से वो बिल पेश हुआ बहुत गलत था। उस बिल को जहाँ तक मेरे इल्म में है उसको मुकम्मल तौर पर वापस ले लिया गया है। भारतीय इंतखाबी मुहिम बदस्तूर मोदी गर्दी का शिकार है। पाक भारत कशीदगी की बैसाखी पर जीत की आस लगाए मोदी से कुछ भी बाइद नहीं है। सूरत हाल जानने के लिए कौमी असम्बली की कायमा कमेटी 4 अप्रैल को GHQ पहुंचेगी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा तफसीलात बताएंगे।
इक्तिदार के पुजारी। मोदी की हिमाकतों का खतरा अभी टला नहीं। सरहदों पर क्या चल रहा है, आर्मी चीफ सबको बताएंगे। कौमी असेंबली की 21 रुकनी कायमा कमेटी बराए दिफा ने अस्करी हुक्काम से सब जानने की ठान ली। 4 अप्रैल को दौरा GHQ का फैसला। सुबह 11 बजे सिप्पा सालार जनरल कमर जावेद बाजवा खुद ब्रीफिंग देंगे। कमेटी में तमाम पार्लिमानी जमातों की नुमाइंदगी शामिल। भारतीय इश्तियाल अंगेजियों पर जवाबी इकदाम से आगाह भी किया जाएगा। कौमी असेंबली सेक्रेटेरिएट से जारी एलामिया में तमाम अरकान को वक्त की पाबंदी सख्ती से मलहूज रखने की हिदायत की गई है। साबिक वज़ीर दाखिला चौधरी निसार फिर कैमरास के सामने हुकूमत से मुतालबा कर दिया। भारत पर पॉलिसी दुरुस्त नहीं, दोबारा गौर किया जाए। वाकई में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में बोले, रोज़ रोज़ मुज़ाकरात की भीख मांगना गैरतमंद कौम को ज़ेब नहीं देता। मुझे PTI का मौक़िफ़ हिंदुस्तान के हवाले से नजर ही नहीं आता। इमरान खान और मियां नवाज शरीफ का इंडिया पॉलिसी है, उसमें कोई फर्क महसूस नहीं होता। अमन के लिए रोज भीख मांगना बागैरत कौम के लिए मुनासिब नहीं। एक तसर है कि हम पिछे जा रहे हैं। जब आप कह रहे हैं कि ये जो वाकया जम्मू और कश्मीर में हुआ है इसमें किसी पाकिस्तानी तंजीम को कोई तल्लुक नहीं है, तो फिर आपने ऐन उसी टाइम पे पकड़ क्यों शुरू कर दी? एहतसाब के हवाले से अपोजिशन को शिकायत है और मैं समझता हूँ बहुत सारी जायज़ शिकायत है। जब भी कोई आदमी पकड़ा जाता है हुकूमत डंके पर बजाना शुरू कर देती है, हम नहीं छोड़ेंगे, हम ये कर देंगे। इसका मतलब है कि ये गिरफ्तारी नैब नहीं कर रही, वो कर रहे हैं। PTI कराची में अपना मेयर लाने की तैयारी कर रही है। खुर्रम शेर जमान ने बड़ा दावा कर दिया। कहते हैं कराची ही नहीं, सिंध के दीगर शहर हमारा हदफ है। पिछले मेयर का मास्टर प्लान 2 नंबर था, कराची का मास्टर प्लान अब PTI बनाएगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सूबे सिंध के अंदर हुकूमत है, लेकिन अगर आज भी हम अपना हाल देखें तो आपको बेबसी नजर आएगी, रुसवाइयाँ नजर आएंगी, लोगों का रोना नजर आएगा। वो एक मेयर होते थे, उनकी भी चीखें निकल रही कल से। जो पिछले दौर के मेयर थे, उन साहब ने एक मास्टर प्लान बनाया था, उनका तो मास्टर प्लान ही 2 नंबर था। बिलावल जरदारी साहब जो हैं वो 11 साल हुकूमत करने के बावजूद शहर कराची को पानी नहीं दे सके। ये सिर्फ पैसा बनाना जानते हैं कराची से। बिलावल हाउस के अंदर तो सुना है कि फ्रेश वाटर स्विमिंग पूल्स बने हुए हैं। अभी जब JIT बैठेगी इनका हिसाब लेने के लिए तो फिर इनकी निकलेंगी सही चीखें, तहरीक इंसाफ तैयारी कर रही है कराची में अपना मेयर लाने के लिए। कराची को तब्दील करेंगे। बाग इब्ने कासिम की तज़ीन आराइश। मुस्तफ़ा कमाल को ऐसे में अपना दौर याद आ गया। कहने लगे, मेरी तख्ती पर तख्ती लगा दी गई। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने कहा, रकम NFC अवार्ड से नहीं, इजाफी इमदाद है, शुक्रिया अदा करना चाहिए। मेयर कराची वसीम अख्तर ने तो मुस्तफ़ा कमाल को पहचानने से इनकार कर दिया। कराची पैकेज के नाम से जो पैकेज अनाउंस 1 रुपए भी नहीं आएगा। जो मंसूबे कराची के लिए या सिंध के लिए, अंदरून सिंध के लिए आ रहे हैं, उसका खैर मकदम करना चाहिए। वो 162 अरब रुपए कहाँ आएंगे, कुछ नहीं, कोई डिटेल नहीं है। NFC अवार्ड में से पैसे नहीं कट रहे, तकलीफ किस चीज़ की होती है? आपके साथ बड़ी ज्यादती की है कल, आपके अपने लोगों ने, आपके अपने गवर्नर ने। मेयर ने दावत दी थी प्राइम मिनिस्टर को पार्क दिखाने के लिए और वहाँ पे प्लांटेशन के लिए। उसको रिजेक्ट किया है कराची के लोगों ने, और वो किस मुंह से ये बातें करता है। सिटी गवर्नमेंट के मेयर ने, मैं तो जानता भी नहीं उस आदमी को। मुस्तफा कमाल के बनाए हुए प्रोजेक्ट पे कल जाकर तख्ती लगा कर चले आए। ये पार्क तो कोठारी साहब ने गिफ्ट किया था। सभ्यता की इंक्वायरी करवाएं, आपको दूध का दूध, पानी का पानी आपके सामने हो जाएगा। पार्क के ऊपर नजरें लगी हुई हैं बहुत सारे ताकतवर लोगों की। मुल्तान चुंगी नंबर 8 पर बैंक से 11 लाख रुपए की रकम लेकर निकलने वाले मियां बीवी को डाकुओं ने लूट लिया। गुज़श्ता रोज पेश आने वाली वारदात की CCTV फुटेज सामने आ गई। अमजद मलिक की रिपोर्ट देखिए। मुल्तान में बैंक से रकम निकलवाने वाले मियां बीवी को लूट लिया गया। दोपहर 3:45 बजे का वक्त। जिंदगी भर की जमा पूंजी निकालकर मियां बीवी 3 मरले का प्लॉट खरीदने जा रहे थे। दिन दिहाड़े मोटरसाइकिल सवार 2 डाकू पीछे से आए। मोटरसाइकिल सवार मियां बीवी को रोका तो खातून ने दौड़ लगा दी। आसपास के लोग सारा तमाशा देखते रहे। एक डाकू ने भागकर खातून को गिराया और रकम छीनी। 11 लाख रुपए की रकम बचाने के लिए खातून गिरती पड़ती मज़ाहमत करती रही।
शौहर बीवी को बचाने के लिए आया तो दूसरे डाकू ने फायरिंग शुरू कर दी। वो बच्चे को बचाता हुआ पीछे हटा और डाकू के मुकाबले के लिए ईंट उठा ली। गोलियां चलीं, गरीब खानदान बीच रोड पर लुट गया, लेकिन पुलिस वक्त पर ना आई। एसएसपी ऑपरेशन ने गश्त पर मामूर पुलिस एहलकारों से वजाहत तलब कर ली। लाहौर में शहरियों ने मुबैना तौर पर गैर कानूनी हिरासत में लिया गया नौजवान बाजियाब करा लिया। अहले इलाका के मुताबिक 16 साल हसन को पुलिस ने निजी टॉर्चर सेल में बंद कर रखा था। देखते हैं रियाज अहमद की रिपोर्ट। लाहौर पुलिस की मुबैना दादागिरी, 16 साल लड़के को निजी टॉर्चर सेल में बंद कर दिया। इलाका मकीनों को मालूम हुआ तो मुतलका जगह पर पहुंच गए। अहले इलाका के मुताबिक हसन नामी लड़के को गुज़श्ता रात बायोमेट्रिक की तस्दीक के लिए हिरासत में लिया गया। पुलिस ने पहले तो हवालात में बंद किया, लेकिन बाद में मुबैना तौर पर मुकामी फैक्ट्री में कैद कर दिया। मेरे मुँह पे कपड़ा डाल के ले गए मुझे वहाँ से गाड़ी में बिठा के, और उसके बाद क्या कहते हैं मेरे घर वाले आए हैं वहाँ पे, मोहल्ले वालों के साथ इकट्ठे होके वहाँ पर उन्होंने मुझे वहाँ से निकाला है। वाक़े के बाद शहरियों ने थाना बदामी बाग के बाहर एहतजाज किया और अपना गुस्सा एक पुलिस एहलकार पर निकाल दिया। पुलिस का दावा है कि हसन आइस के नशे में मुलविस है। पुलिस ने तफ्तीश के बाद हसन को छोड़ दिया और उसके खिलाफ कोई मुकदमा भी दर्ज नहीं किया गया। CCPO ने नोटिस लेते हुए मुतलका SP से रिपोर्ट तलब कर ली है। कैमरा टीम के साथ रियाज अहमद, समा, लाहौर। मंडी बहाउद्दीन में यूसी चेयरमैन ने साथियों से मिलकर मुबैना तौर पर पड़ोसी को कत्ल कर दिया। मुल्जिमान फरार हैं। पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी हैं। दीवान आदिल की रिपोर्ट। मंडी बहाउद्दीन में 48 साल शख्स कत्ल। एहसनाबाद में इकबाल को डंडे मार मार कर हलाक कर दिया गया। इकबाल के अहले खाना के मुताबिक यूसी वासु के वाइस चेयरमैन जाहिद से मामूली बात पर झगड़ा हुआ था। जहाँ हमारी लड़ाई हुई थी, चाचू जहाँ सुलह के लिए गए हैं, वहाँ पर चाचू को डंडों के साथ उन्होंने कत्ल कर दिया। पुलिस ने लाश अस्पताल मुंतकिल करके वाक़े की तहकीकात का आगाज कर दिया। एक रात पहले जो है जावेद इकबाल ने इनका को बंदा पकड़वाया था थाने सिविल लाइन में, जिसकी वजह से इनकी आपस में तलब कलामी हो गई और दौरान लड़ाई इकबाल जाँ बाग हो गया। पुलिस ने मकतूल के भाई की मदईयत में मुकदमा दर्ज करके मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी है। दीवान आदिल, समा, मंडी बहाउद्दीन। हॉक्स बे पर बर्थडे पार्टी में ऊंची आवाज में गाने बजाना महंगा पड़ गया। पुलिस ने छापा मारकर हट में बर्थडे मनाने वाले चार ख्वाजा सराओं को हिरासत में ले लिया। शाहनवाज अली की रिपोर्ट देखिए। आप क्या कर जा रहे हो? किसकी गलत बात कर रहे हो? कराची के साहिल हॉक्स बे पर ख्वाजा सराओं की सालगिरह पार्टी पर पुलिस का छापा। और हाथ कोई नहीं लगाएगा। दिखाओ, कोई हाथ नहीं लगाएगा। मैं तुझे बता रही हूँ बेटा। 4 ख्वाजा सराहों को हिरासत में ले लिया। ख्वाजा सरा कहते हैं बर्थडे पार्टी चल रही थी, पुलिस ने पैसे तलब किए, पैसे ना दिए तो तशद्दुद का निशाना बनाया। उधर पुलिस का कहना है कि ख्वाजा सरा स्पीकर पर बुलंद आवाज में गाना बजाना कर रहे थे। अतराफ में मौजूद फैमिलीज ने शिकायत की तो छापा मारा। पुलिस ने मुद्दे की गैर मौजूदगी और कम आवाज में गाना सुनने की यकीन दहानी पर सोनम, लवली, मुस्तफा और कामी को रिहा कर दिया। कैमरामैन फैसल लगाई के साथ शाहनवाज अली, समा, कराची। चिन्योट में जुआरी शौहर बीवी हार गया। दोस्तों के साथ जाने से इनकार पर बीवी को तशद्दुद का निशाना बनाया। पुलिस ने मुलजिम की तलाश शुरू कर दी है। मुजम्मिल हुसैन की रिपोर्ट। चिन्योट में इंसानियत सोज वाकया। जुआरी शौहर मुबैना तौर पर जुए में अपनी बीवी को हार गया। मुतासरा खातून के मुताबिक नशे में धुत शौहर अली रजा ने जुआरी दोस्तों के साथ ना जाने पर तशद्दुद का निशाना भी बनाया। जुआ भी वो खेलते हैं और शराब भी पीते हैं, तो कहते हैं कि मैं जुए में मैं तुम्हें हार आया हूँ। मुतासरा खातून की वालदा ने बताया कि बेटी की शादी 3 साल पहले हुई थी। सुबह नस के मेरे घर आई तो लिहाजा सामने इंसाफ चाहिए। पुलिस के मुताबिक मुतासरा खातून के अहले खाना की दरख्वास्त पर मुलजिम की तलाश शुरू कर दी गई है। मुजम्मिल हुसैन, समा, चिन्योट। पाकपतन से लापता 7 साला बच्चे की लाश खेतों से मिली। आजम के वालिद कहते हैं बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई, लेकिन बाजियाबी के लिए कुछ न किया गया। मोहम्मद अमजद खान की रिपोर्ट। पाकपतन में अफसोसनाक वाकया। 6 रोज पहले लापता होने वाले बच्चे की लाश खेतों से बरामद। 7 साला आजम के वालिद कहते हैं थाने में रिपोर्ट भी दर्ज कराई, लेकिन किसी ने भी मदद ना की। ਅੱਜ 2 ਵਜੇ ਦੇ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਤਲਾਹ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੀ ਪੁਲੀ ਉੱਥੇ ਬਦਬੂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਦਾ
ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਤੇ ਜੀ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਜੀ ਕੱਪੜਾ ਚੱਕਿਆ ਪੈਰਾਂ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। पुलिस ने लाश अस्पताल मुंतकिल करके मजीद कार्रवाई शुरू कर दी। पहली जमात का नन्हा तालिब इल्म आजम पीर के रोज स्कूल से वापसी पर लापता हुआ था। अमजद खान, समा, पाकपतन। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया। फी लीटर पेट्रोल की कीमत में 6 रुपए बढ़ा दिए गए हैं। मजीद बात करेंगे, शकील अहमद हमारे साथ हैं। शकील, क्या डिटेल्स हैं? देखिए, पेट्रोल जो है वो 6 रुपए फी लीटर महंगा कर दिया गया है। इसी तरह डीजल जो है वो भी 6 रुपए फी लीटर महंगा किया गया है। मिट्टी का तेल 3 रुपए और लाइट डीजल जो है वो भी 3 रुपए। तो ओगरा ने तकरीबन 11 रुपए 91 पैसे तक कीमतें बढ़ाने की तजवीज़ दी थी, लेकिन हुकूमत ने जो इजाफा किया वो काफी बड़ा इजाफा है और अवाम पर महंगाई का बम गिरा दिया गया है। मजीद अशिया महंगी हो जाएंगी। महंगाई पहले ही काफी तेजी से बढ़ रही है और इस महंगाई में मजीद भी इजाफा हो जाएगा। शकील अहमद, आपका शुक्रिया। अवाम तैयार हो जाएं, लोड शेडिंग का सुनामी आने वाला है। साबिक वजीर तवानाई अवैस लगारी ने खतरे की घंटी बजा दी। इस्लामाबाद से सुहेल रशीद की रिपोर्ट। ट्रांसफार्मर्स ओवरलोड, बिजली का तरसीली निजाम तबाह, हुकूमत कुछ कर क्यों नहीं रही? लीगी रहनुमा और तवानाई के साबिक वजीर ने पीटीआई सरकार को आड़े हाथों ले लिया। बिजली के निजाम का एक ही वाहिद हल उसको मिला है और वो रेट इंक्रीज करना और यूनिट की कीमत की बढ़ाना। हुकूमती पॉलिसियां नाकाम करार देते हुए अवैस लगारी का कहना था कि पावर सेक्टर सरकार की तरजीहात में शामिल ही नहीं। सिस्टम तो क्या ठीक होता, समत का तयन तक नहीं हो सका। कैमरामैन मोहम्मद नवाज के साथ सुहेल रशीद, समा, इस्लामाबाद। कराची में सुपर हाईवे पर टोल प्लाजा के करीब एमक्यूएम रहनुमा की गाड़ी को खौफनाक हादसा। ख्वाजा इजहारुल हसन 3 गार्ड समेत शदीद जख्मी हो गए। खुर्शीद आलम रिपोर्ट करेंगे। घोटकी में वजीर आजम इमरान खान से मुलाकात के बाद एमक्यूएम के रहनुमा ख्वाजा इजहारुल हसन वापस कराची आ रहे थे। ख्वाजा इजहारुल हसन गाड़ी की अगली नशिस्त पर थे, जबकि डबल केबिन गाड़ी की पिछली नशिस्तों पर 3 सिक्योरिटी गार्ड्स मौजूद थे। सुपर हाईवे टोल प्लाजा के करीब डायवर्जन पर 110 से जायद की रफ्तार से गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर को डायवर्जन नजर न आया और गाड़ी अचानक मट्टी के टिले पर चढ़ गई। तवाजुन बरकरार ना रखने की वजह से पीछे बैठे तीनों गार्ड गिर पड़े, जबकि ख्वाजा इजहारुल हसन शदीद जख्मी हुए। ख्वाजा इजहार को माइनर ऑपरेशन करके वार्ड में मुंतकिल कर दिया गया। समा से गुफ्तगू में उन्होंने अपनी तबीयत बताई। सर में ऑपरेशन हेड इंजरी थी। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल, वजीर बल्दियात सईद गनी, डॉक्टर फारूक सत्तार, खालिद मकबूल सिद्दीकी समेत एमक्यूएम के दीगर रहनुमाओं ने ख्वाजा इजहारुल हसन और जख्मी गार्ड्स की अयादत की। साल 2018 के इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की तारीख में फिर तौसी कर दी गई। इनकम टैक्स गोशवारे 30 अप्रैल तक जमा करवाए जा सकेंगे। FBI ने गुज़िश्ता माली साल के सालाना आमदनी के गोशवारे दाखिल कराने की आखिरी तारीख में चौथी बार तौसी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। 31 मार्च इनकम टैक्स गोशवारे दाखिल कराने की आखिरी तारीख थी। तीसरी बार तौसी पर 2 लाख से ज़ायद अफराद ने इनकम टैक्स गोशवारे दाखिल किए, जिससे मुल्क में पहली बार फाइलर्स की तादाद 18 लाख से तजावुज़ कर गई है। FBI हुकाम का कहना है कि नॉन फाइलर्स बनकर टैक्स की कम शरह का फ़ायदा उठा सकते हैं। और लाहौर में पाकिस्तान जिंदाबाद का रैली निकाली गई। नौजवान हैवी बाइक्स के साथ भी शरीक हुए। देखिए अरीबा रशीद की रिपोर्ट। पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए लाहौर में पाकिस्तान जिंदाबाद का रैली। PHA के तहत होने वाली रैली में गाड़ियों के शौकीन अफराद स्पोर्ट्स कारें, लग्जरी जीप्स और विंटेज कारें लेकर शरीक हुए। हैवी बाइक्स भी इस रैली का हिस्सा थी। लिबर्टी चौक से शुरू होने वाली रैली जिलानी पार्क पहुंचकर खत्म हो गई। कैमरामैन जवाद यहिया के साथ अरीबा रशीद, समा, लाहौर। नुमाइशी कबड्डी मैच में पाकिस्तान ग्रीन्स ने ब्लूज को दिलचस्प मुकाबले के बाद शिकस्त दे दी। सैयद अली हाशमी की रिपोर्ट। खिलाड़ियों की एक दूसरे पर सबकत ले जाने की कोशिश। पाकिस्तान ग्रीन और ब्लूज के दरमियान दिलचस्प मुकाबला। पाकिस्तान ग्रीन ने मैच 27 के मुकाबले में 30 पॉइंट से जीत लिया। इस तरह के कबड्डी के मैच बहुत ज्यादा होने चाहिए। इससे बच्चों को और नौजवानों को बहुत अच्छा एक तफरीह का मौका मिलता है।
जश्न महारा के सिलसिले में लाहौर और शेखुपुरा के दरमियान खेला गया मैच बराबर रहा। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।